गुजरात का कच्छ का रण एक ऐसी जगह जो वाइल्ड लाइफ लवर्स और बर्ड वॉचर्स को बहुत ही पसंद आती है और उन्हें एकदम अनोखे और खूबसूरत अनुभव देती है, क्योंकि यहाँ पर हर साल मॉनसून आने के साथ साथ आता है एक आकर्षक, बेहद अनोखा और खूबसूरत पक्षी फ्लेमिंगो, यानी कि राजहंस। ये झुंड में रहने वाला पक्षी अपने साथ इतने सारे साथियों को लेकर आता है कि लगता है जैसे कच्छ के रण में इन फ्लेमिंगोस का कोई मेला लगा है, जहां पर ये सैर करने आए हैं। सैकड़ों से हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो जब एक जगह जमा होते हैं तो कैसा नजारा बनता है, ये तो एक बर्ड वॉचर ही बेहतर बयां कर सकता है। कभी पानी में अपना खाना तलाशते तो कभी आसमान में उड़ान भरते इन पक्षियों को देखने का अनुभव रोमांच से भरपूर होता है। दिखने में बेहद नाजुक लगने वाले ये पक्षी बहुत स्ट्रांग होते हैं और अपने सर्वाइवल के सारे गुर इन्हें पता होते हैं। फ्लेमिंगो को उसके ब्राइट पिंक फेदर्स देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है। इनका रंग, आकार और रूप इन्हें एक शांत पक्षी की इमेज देता है। इन्हें देखकर अपनापन महसूस होने लगता है और लगता है कि जैसे ये हमारा कोई परिचित तो नहीं। ये फ्लेमिंगो अपनों के बीच रहते हुए शांत स्वभाव रखते भी हैं, जब तक कि इन्हें तंग ना किया जाए। इनकी स्लेंडर बॉडी होती है और सिर छोटा होता है। इस पक्षी की अपनी खास पहचान है। इसका गुलाबी रंग, लंबे पतले पैर और लंबी मुड़ी हुई गर्दन। इनका गुलाबी रंग बेहद आकर्षक नजर आता है और अलग अलग स्पीशीज में ये रंग गुलाबी के अलावा सिंदूरी लाल और नारंगी भी हुआ करता है। कुछ फ्लेमिंगो स्पीशीज क्रीम और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में हुआ करती हैं और उन्हें देखने का अनुभव भी कुछ कम नहीं होता। इन बर्ड्स के फूड सोर्सेज और हैबिटेट अलग अलग जगह और सीजन के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनके कलर्स में ऐसा वेरिएशन मिलता है। फ्लेमिंगो बहामस का नेशनल बर्ड है और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स को छोड़कर बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इसका बसेरा है। फ्लेमिंगो की ढेर सारी खूबियों और इसके खूबसूरत रंगों ने हमेशा से ही आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर्स को इंस्पायर किया है, कुछ नया, कुछ और बेहतर और कुछ रंगों से भरा बनाने के लिए। आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करने वाले फ्लेमिंगो को रोमांस और पैशन का सिंबल माना जाता है, तो कभी ये ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। फ्लेमिंगो को बैलेंस का सिंबल भी माना जाता है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में फ्लेमिंगो को सन गॉड रा से संबंधित माना जाता था और फ्लेमिंगो का सपने में दिखने का कारण बैलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ से जुड़ा माना जाता है। पहले के टाइम में एंशिएंट रोम में फ्लेमिंगो टंग्स को एक टेस्टी फूड समझा जाता था और इसे केवल अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। इसके अलावा कई बार फ्लेमिंगो के मीट को भी खाया जाता था। शुक्र है कि आज फ्लेमिंगो को एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज बना दिया गया है और इसे मारना और खाना इल्लीगल एक्ट बन गया है। फ्लेमिंगो का नाम अपने आप में ही बड़ा खूबसूरत लगा करता है और इस बर्ड को अपना ये यूनिक नेम अपने खूबसूरत रंगों की बदौलत ही मिला है, क्योंकि फ्लेमिंगो वर्ड स्पेनिश और लैटिन वर्ड फ्लेमेंको से आया है, जिसका मतलब होता है फायर। और जिन फ्लेमिंगोस के फेदर्स का कलर फायर जैसा दिखाई देता है, उन्हीं को ध्यान में रख करके ये नाम दिया गया है। इनके ग्रुप को फ्लैम्बॉयंस कहा जाता है और आप चाहो तो फ्लेमिंगो के एक ग्रुप को देखकर उसे कॉलोनी और स्टैंड भी कह सकते हैं, लेकिन इनके लिए ज्यादा सूटेबल नेम तो फ्लैम्बॉयंस ही लगता है। फ्लेमिंगो को अकेले रहना पसंद नहीं है। ये एक सोशल बर्ड है जिसे अपनों के बीच रहना और वक्त गुजारना ही पसंद आता है। इसलिए इनके ग्रुप्स में हजारों फ्लेमिंगो एक साथ देखे जा सकते हैं और अगर छोटा ग्रुप हो तो कम से कम 12 बर्ड्स तो साथ में आपको मिल ही जाएंगी, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर शिकारियों से बचना है और खाने के अच्छे सोर्सेस तक पहुंचना है तो साथ रहना ही अच्छा होगा। इनके अलावा शायद ये फ्लेमिंगोज एक दूसरे के साथ क्लोज बॉन्ड भी शेयर करते हैं और आपस में बातें करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अक्सर इनके ग्रुप में शोरगुल को आसानी से सुना जा सकता है। ये ग्रंटिंग, ग्रॉलिंग और नेजल हॉन्किंग जैसी आवाजें निकाला करते हैं। अब इतने बड़े ग्रुप को साथ लेकर चलने के लिए वोकलाइजेशन की जरूरत तो होती ही है और इन्हीं आवाजों की मदद से हजारों की भीड़ में
फ्लेमिंगो का बच्चा और उसके पेरेंट्स एक दूसरे को पहचान पाते हैं। इसलिए वाकई ये शोरगुल जैसी सुनाई देने वाली सारी आवाजें इन फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। वैसे सोशल होना कितना जरूरी होता है, शायद ये पक्षी हमें फिर से याद दिला सकते हैं। और ये बात ये खुद तो कभी भूलते ही नहीं है। तभी तो अगर इन्हें अपने ग्रुप से अलग करके जू में भी रख दिया जाए तो अकेले रहते हुए ये नॉर्मल रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि अकेले रहना इन्हें पसंद नहीं, इसीलिए ये अच्छा परफॉर्म भी नहीं करते हैं। लेकिन जब एक जू में एक साथ 15 से 25 तक फ्लेमिंगोस को रखा जाता है तो इन्हें अपना ग्रुप मिल जाता है, अपने साथी मिल जाते हैं जिनके साथ ये खुश रहते हैं, बातें करते हैं और साथ रहते हैं। बॉन्डिंग हो तो वाकई ऐसी हो। आगे बात करें इनके साइंटिफिक नेम की, तो इनका साइंटिफिक नेम है फिनिकॉप्टेरिफॉर्मिस। और इस बात पर काफी लंबे समय तक डिबेट रही कि फ्लेमिंगो को सारस या बतख के रूप में क्लासिफाई किया जाना चाहिए, लेकिन फाइनली ये डिसाइड हुआ कि फ्लेमिंगो का अपना अलग क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इसलिए फ्लेमिंगो को फिनिकॉप्टेरिडे बर्ड फैमिली में रखा गया और इस फैमिली की मेंबर्स केवल ये बर्ड्स ही हैं। फ्लेमिंगो बर्ड्स की ओल्डेस्ट स्पीशीज में से एक है और इनके फॉसिल्स 3 से 50 मिलियन साल पुराने हैं। इनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स आइबिसेस और स्पून बिल्स है, लेकिन ये डक्स, गीज, ग्रेप्स और सैंडग्राउस से भी रिलेटेड है। ऐसी कई बर्ड्स होती हैं जो फ्लेमिंगो जैसी दिखाई देती हैं, जैसे स्पून बिल्स, आइबिसेस, स्ट्रॉक्स, क्रेन्स और हेरन्स। स्पून बिल, खासकर रोजेट स्पून बिल, भले ही फ्लेमिंगो की तरह पिंक दिखाई दे, लेकिन इनकी चोंच फ्लेमिंगो से काफी ज्यादा लंबी होती है और इसका टिप भी स्कूप जैसा होता है। ये फ्लेमिंगो से छोटी होती है और इनकी गर्दन भी थोड़ी मोटी होती है। इसी तरह आइबिसेस, खासकर स्कारलेट आइबिस, भी फ्लेमिंगो जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये उनसे काफी छोटा होता है और इसके पैर भी शॉर्ट होते हैं। इनकी चोंच ज्यादा लंबी और पतली होती है। कुछ स्टॉक्स के फेदर्स पिंक कलर लिए होते हैं, लेकिन ये फ्लेमिंगो जैसा पिंक कलर नहीं होता है। स्टॉक की चोंच भी फ्लेमिंगो से काफी लंबी और हैवी होती है। क्रेन स्पीशीज में से कुछ फ्लेमिंगो जितनी टॉल हो सकती है और फ्लेमिंगो की तरह इनके पास भी पतले पैर और गर्दन होते हैं, लेकिन ये फ्लेमिंगो की तरह सिर्फ पानी के आसपास ही नहीं रहा करती हैं। इसी तरह लार्ज हेरन्स और ईग्रेट्स भी फ्लेमिंगो की तरह वीडिंग बर्ड्स तो होती हैं, लेकिन उनके पास पिंक फेदर्स नहीं होते। उनकी चोंच भी स्ट्रेट होती है और उनका खाने का तरीका भी फ्लेमिंगो की तरह फिल्टर फीडिंग नहीं होता। यानी ये सारे बर्ड्स फ्लेमिंगो जैसे भले ही दिखाई दें, लेकिन ये फ्लेमिंगो से बहुत अलग भी हैं और अपनी अलग पहचान भी रखते हैं। और फ्लेमिंगो की पहचान है उसके गुलाबी, लाल, नारंगी और सफेद फेदर्स। और इतने सारे रंगों में भी दिखाई देने वाले ये फ्लेमिंगो असल में फ्लेमिंगो की अलग अलग स्पीशीज हैं। और दुनिया में फ्लेमिंगो की ऐसी 6 स्पीशीज हैं जो यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन और फ्लोरिडा में रहा करती हैं। ये 6 स्पीशीज हैं ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो, एनिडियन फ्लेमिंगो, अमेरिकन या कैरेबियन फ्लेमिंगो, चिलियन फ्लेमिंगो और जेम्स फ्लेमिंगो या प्यूना फ्लेमिंगो। इनमें से लार्जेस्ट फ्लेमिंगो स्पीशीज है ग्रेटर फ्लेमिंगो, जो फ्लेमिंगोस 5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप में रहा करते हैं। ये ग्रेटर फ्लेमिंगो इंडियन स्टेट गुजरात का स्टेट बर्ड भी है। वहीं लेसर फ्लेमिंगो स्मॉलेस्ट फ्लेमिंगो स्पीशीज है, जो केवल 3 फीट तक टॉल होते हैं। ये अफ्रीका और सदर्न एशिया में पाए जाते हैं। इंडिया में ग्रेटर फ्लेमिंगो के अलावा लेसर फ्लेमिंगो स्पीशीज भी मिला करती हैं और इन्हें कच्छ के रण में और महाराष्ट्र की थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी में देखा जा सकता है। फ्लेमिंगो की इन स्पीशीज में सबसे रेयर स्पीशीज एनिडियन फ्लेमिंगो है, जो साउथ अमेरिका के एनिडियन माउंटेन्स में रहा करती हैं। अमेरिकन या कैरेबियन फ्लेमिंगो कैरेबियन, गालापैगोस आइलैंड्स और साउथ अमेरिका में रहती हैं। चिलियन फ्लेमिंगोज स्पीशीज पेरू, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, बोलीविया और सदर्न ब्राजील में पाई जाती हैं। और जेम्स फ्लेमिंगो स्पीशीज पेरू, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना के कुछ भागों में अपना डेरा डालती हैं। इन फ्लेमिंगो स्पीशीज को बदलते वातावरण के साथ समायोजन बिठाना अच्छे से आता है, इसलिए ये बहुत तरह की लोकेशंस पे रह सकती हैं। तभी तो फ्लेमिंगो गर्म एरियाज में भी पाए जाते हैं और ठंडे एरियाज में भी। ये पहाड़ी इलाकों में भी रहा करते हैं और समतल जमीनों पर भी। कीचड़ और दलदली जमीन पर रहना भी
इनके लिए आसान होता है और रेतीली द्वीपों तक भी इनकी पहुंच होती है। झीलों और लेगून्स में भी इन्हें देखा जा सकता है। इन्हें वाटर कंडीशन से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देखा गया है कि फ्लेमिंगो 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म पानी में भी रह सकते हैं और रात में होने वाले -22 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सहना भी इनके लिए पॉसिबल है। बस इन्हें खाना प्रचुर मात्रा में मिलता रहे, उसके लिए ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और सॉल्ट वाटर को भी सहन कर सकते हैं। कई बार तो फ्लेमिंगो ऐसे पानी में भी रहा करते हैं जहां समुद्र के पानी से भी 2 गुना ज्यादा खारा पानी होता है और ऐसी सोडा लेक्स में सरवाइव करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया और फिशेस ही रहा करती हैं और इनके अलावा अगर और कोई इस पानी में पैर रखे तो ये पानी उसे जला सकता है। लेकिन फ्लेमिंगो पर इस खारे पानी का कोई असर नहीं होता और वो बड़े आराम से ऐसे खारे पानी में भी अपना खाना ढूंढने में मशगूल रहता है। असल में फ्लेमिंगो की बॉडी में एक ऐसी ग्लैंड होती है जो पानी से सॉल्ट को फिल्टर करती है। इनकी त्वचा टफ होती है और पैरों पर स्केल्स होते हैं जो कि इन्हें जलने से बचाते हैं। ऐसी जगह पर पहुंचने के फ्लेमिंगो के पास कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि यहाँ उसे शिकारियों का कोई खास खतरा नहीं होता, क्योंकि ऐसी जगहों पर कोई जानवर आना ही नहीं चाहता और यहाँ फ्लेमिंगो को भर पेट खाना भी आसानी से मिल जाता है, जो कि उसकी पहली जरूरत होती है। फ्लेमिंगो अपनी स्पीशीज के अकॉर्डिंग 3 से 5 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 4 किलो तक हो सकता है। ये अधिकतम 60 इंच तक अपने पंखों को फैला सकते हैं। फीमेल फ्लेमिंगो की तुलना में मेल फ्लेमिंगो की लंबाई, वजन और पंखों का फैलाव ज्यादा होता है। एक फ्लेमिंगो के पैर उसके शरीर से भी लंबे होते हैं और इसलिए ये फ्लेमिंगो को एक अलग पहचान देते हैं। इनकी लंबाई 31 इंच से 49 इंच तक हो सकती है। ये पैर झिल्लीदार होते हैं, इसलिए कीचड़ और दलदल में भी बैलेंस बनाए रखने में इसकी मदद करते हैं। इनकी बदौलत ये गहरे पानी में जाकर के भी अपना खाना ढूंढ पाता है, जबकि छोटे पैरों वाले पक्षी इतने गहरे पानी में नहीं जा सकते। इन्हीं झिल्लीदार पैरों की वजह से ये पानी की सतह पर तैरते हुए उड़ान भर पाते हैं। जब एक फ्लेमिंगो अपने पैर को मोड़ता है तो हमें लगता है कि ये मुड़ने वाला बॉडी पार्ट इसके घुटने हैं, लेकिन ये फ्लेमिंगो के घुटने नहीं बल्कि उसके एंकल्स होते हैं, यानी इसके टखने। इसके घुटने तो इसके फेदर्स से ढके रहते हैं और बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देते, और जो हमें दिखाई देते हैं वो इसके एंकल जॉइंट्स होते हैं। इसके हर विंग में 12 फ्लाइट फीदर्स होते हैं और जब ये विंग्स खोलता है तब ये फीदर्स दिखाई देते हैं। फ्लेमिंगो के 12 से 16 टेल फेदर्स भी होते हैं। इसकी चोंच और पैरों को छोड़कर बाकी शरीर फेदर्स से ढका रहता है। ये फेदर्स फ्लेमिंगो की स्किन को डैमेज होने से बचाते हैं और उड़ते समय बैलेंस बनाने में भी इसकी मदद करते हैं। इनकी गर्दन बहुत लंबी और पतली होती है। इसमें 19 बोन्स होती हैं जो इसे मैक्सिमम मूवमेंट और ट्विस्टिंग देती है। ये आसानी से अपनी गर्दन को मोड़ पाते हैं और खाना ढूंढकर खाने में ये गर्दन इनकी काफी मदद करती है। फ्लेमिंगो की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं और फ्लेमिंगो की चोंच भी अपने आप में यूनिक होती है। इसका रंग स्पीशीज के अकॉर्डिंग ब्लैक, पिंक या क्रीम के कॉम्बिनेशंस में होता है। इनकी चोंच बड़ी और नीचे की तरफ मुड़ी होती है, जो खाने को फिल्टर करने के लिए अडेप्टेड होती है। फ्लेमिंगो की बड़ी सी जीभ पानी और फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करने में हेल्प करती है, ताकि फ्लेमिंगो पानी में से अपना खाना फिल्टर करके खा सके। क्योंकि ये एक ओमनीवोरस फिल्टर फीडर है। ओमनीवोर का मतलब ये प्लांट्स और मीट दोनों खाने वाले पक्षी हैं, और फिल्टर फीडर का मतलब होता है ये पानी में से खाने के टुकड़ों को फिल्टर करके खाया करते हैं। खाने का इनका तरीका भी सबसे जुदा है। ये उथले पानी या कीचड़ में अपने पैरों को पटकते हैं, ताकि छोटे जीव जो इनका खाना बन सकते हैं वो पानी में ऊपर की तरफ आ जाएं, जिससे इन्हें खाना ढूंढने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। उसके बाद ये अपने सिर को पानी के अंदर डाल देते हैं और सिर को अगल बगल घुमाकर खाने पर अपनी पकड़ बनाते हैं। इनकी फ्लेक्सिबल गर्दन इनके लिए काफी मददगार होती है और इनकी चोंच में हेयर लाइक प्लेट्स होती हैं, जिन्हें लैमेली कहते हैं। ये फिल्टर की तरह काम करती हैं और पानी में से खाने को अलग कर देती हैं, जिससे फ्लेमिंगो आसानी से खाने को अपने मुंह के अंदर ले पाता है और पेट पूजा कर लेता है।
ये दिन में भी अपना खाना खा सकते हैं और रात में भी। फ्लेमिंगो हवा में सांस लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर काफी देर तक खाने की तलाश करते समय ये अपनी सांस होल्ड करके रख सकते हैं। इसलिए इन्हें पानी में चोंच डालकर स्वादिष्ट खाना खाने में तकलीफ नहीं होती। और फिर इनका खाना ही तो इन्हें इनकी रंग बिरंगी पहचान देता है। इसी खाने की वजह से फ्लेमिंगो का रंग गुलाबी, लाल और नारंगी होता है और ये बेहद खूबसूरत और अनोखा पक्षी नजर आता है, जिसे हर कोई सराहता है और करीब से देखना चाहता है। फ्लेमिंगो ब्राइन, श्रिम्प, क्रैब्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल फिशेस, सीड्स और एल्गी को खाता है। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि उथले पानी में पाए जाते हैं वो फ्लेमिंगो की डाइट का हिस्सा होते हैं और इनमें कैरेटीन पाया जाता है। कैरेटीन एक ऐसा पिगमेंट है जो बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स को रेड कलर देता है। इसी की वजह से टमाटर का रंग लाल और गाजर का रंग नारंगी होता है। और इन कैरेटीन पिगमेंट वाले प्लांट्स और एनिमल्स को खाने से फ्लेमिंगो के फेदर्स का कलर पिंक, रेड और ऑरेंज हो जाता है। यानी फ्लेमिंगो की खूबसूरती के पीछे उसकी डाइट है। इसलिए एक हेल्दी फ्लेमिंगो ज्यादा ब्राइट कलर का होता है। और अगर फ्लेमिंगो की डाइट में सफिशिएंट कैरेटीन ना हो तो इनका ये ब्राइट पिंक कलर डल भी हो सकता है। यानी इनके लिए हेल्दी कैरेटीन रिच डाइट लेना काफी जरूरी है। और अगर ये ऐसा ना करे या इन्हें ऐसी डाइट ना मिले तो इनका रंग फीका भी पड़ सकता है। फ्लेमिंगो का डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी हद तक इंसानों के डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा ही होता है, जिसमें लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लेमिंगो अपने जिन विंग्स और फेदर्स के लिए जाना जाता है उन्हें उतारता भी रहता है। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं, जिसमें पक्षी अपने पुराने पंखों को हटा देते हैं और उनकी जगह नए पंख पाते हैं। फ्लेमिंगो ऐसा साल में 2 बार भी कर सकता है और 2 साल में 1 बार भी कर सकता है। ये मोल्टेड विंग्स और फेदर्स अपना रंग खो देते हैं, लेकिन फ्लेमिंगो एक टांग पर खड़ा रहकर के भी अपना बैलेंस बिल्कुल नहीं खोता। इसलिए इसे बैलेंस के सिंबल के रूप में जाना जाता है। सुनकर देखकर हैरानी होती है कि फ्लेमिंगो ऐसा कैसे कर सकता है कि पानी में एक टांग पर खड़ा रह सके, वो भी घंटों तक। लेकिन फ्लेमिंगो के लिए ऐसा करना बहुत ही कॉमन और बहुत आसान होता है। हमें ये भले ही करतब जैसा दिखाई दे, लेकिन ये फ्लेमिंगो के डेली रूटीन का एक हिस्सा है और ये बड़ी आसानी से अपने एक पैर को शरीर के नीचे दबा लेते हैं और एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। पहले माना जाता था कि बॉडी हीट को बनाए रखने के लिए शायद ये ऐसा करते हैं, लेकिन आज इसका एक और रीजन जो समझ में आता है वो ये है कि एक पैर पर खड़े रहना इनके लिए कंफर्टेबल होता है। दोनों पैरों पर खड़े होने के लिए इन्हें ज्यादा मसल पावर यूज करनी पड़ती है, जबकि एक पैर पर खड़ा होना इन्हें कम थकाता है। तो ऐसे में बॉडी हीट को प्रिजर्व करने के अलावा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ये इस आरामदायक पोजीशन में खड़े होते हैं और बीच बीच में अपना पैर बदलते भी रहते हैं। हमारे लिए भले ही एक पैर पर खड़े होना आसान ना हो, लेकिन फ्लेमिंगो ऐसा आसानी से कर सकता है। बहुत बार फ्लेमिंगो को एक पैर पर खड़े रहकर सोते हुए भी देखा जाता है और इस तरह सोते हुए भी उसका बैलेंस बना रहता है, क्योंकि आराम के टाइम भी इसके ब्रेन का केवल एक पोर्शन ही आराम करता है, जबकि दूसरा पोर्शन अलर्ट रहता है। इसलिए ये नींद में भी अपना बैलेंस बनाए रख पाता है। इसलिए नींद के दौरान बैलेंस बनाने की फिक्र तो फ्लेमिंगो को नहीं होती, लेकिन जब ये सेफ फील कर रहे हों तभी खड़े खड़े सोया करते हैं, वरना ऐसा करना इन्हें ठीक नहीं लगता। इसलिए जब आसपास दूसरे फ्लेमिंगोज नहीं होते या इन्हें खतरे का डर रहता है तो ये खड़े रहकर नहीं सोते। ये फ्लेमिंगोज अपना पूरा दिन खाने में, आराम करने में और नहाने में बिताते हैं। हाँ, इन्हें नहाना बहुत पसंद है और जरूरी भी लगता है। इसलिए इनके डेली रूटीन का ये भी एक अहम हिस्सा है। जब ये पानी में जाकर खुद को साफ करते हैं और अपनी चोंच से भी अपने शरीर की सफाई में बिजी रहते हैं। ये अच्छे स्विमर्स होते हैं, लेकिन बहुत ही कम बार ये पानी में तैरने के लिए उतरते हैं। उथले पानी में ये आसानी से तैर सकते हैं, लेकिन अंडर वाटर जाने के लिए ये गोता नहीं लगाते। इनका बॉडी स्ट्रक्चर इन्हें फ्लोट करने में तो मदद करता है, लेकिन अंडर वाटर रहने में इन्हें परेशानी होती है। ये अपनी सांस रोककर अपने सिर को पानी के अंदर रखते हुए काफी देर तक तैरा करते हैं, लेकिन इन्हें गहरे पानी में गोता लगाते हुए नहीं देखा गया।
फ्लेमिंगो वैसे एक शांत पक्षी है, लेकिन अपने खाने के लिए ये अपने साथियों से लड़ सकता है और ब्रीडिंग सीजन में अपने पसंद के पार्टनर को चुनने के लिए भी ये अग्रेसिव हो सकता है। फ्लेमिंगो का ब्रीडिंग सीजन बारिश से जुड़ा होता है। रेनी सीजन में ही इनका मैटिंग सीजन आता है। कभी अगर बारिश कम हो तो इनकी ब्रीडिंग पर इसका असर पड़ता है। कुछ साल बारिश की कमी होने पर फ्लेमिंगो के एक ग्रुप ने ब्रीडिंग नहीं की, तो इस तरीके से कनेक्टेड है इनका मैटिंग सीजन बारिश से। इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू होने पर फ्लेमिंगो का लार्ज ग्रुप ब्रीडिंग ग्रुप्स में बढ़ जाता है, जिसमें ब्रीडिंग करने वाले मेल और फीमेल फ्लेमिंगोस हुआ करते हैं और बच्चे इस ग्रुप से बाहर रहते हैं। इस ग्रुप के सभी फ्लेमिंगोस जब ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं, तभी ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू हुआ करता है। इनमें एक्सट्रीम सेक्सुअल सिलेक्शन पाया जाता है। अपने पसंद के साथी को अट्रैक्ट करने के लिए ये अपने ब्राइट कलर के फेदर्स का यूज करते हैं। जिस मेल फ्लेमिंगो का फेदर कलर जितना ब्राइट होता है, फीमेल फ्लेमिंगो के उसे पसंद करने के चांसेस भी उतने ही हाई होते हैं। ये ब्रीडिंग फ्लेमिंगो ग्रुप बहुत से ऐसे यूनिक परफॉर्मेंस दिया करते हैं जो अपने आप में अनोखी होती है। ये साथ में खड़े होते हैं, अपनी गर्दन को ऊपर की ओर रखते हुए सिर को अगल बगल में मूव करते हैं, आवाजें निकालते हैं और अपने पंखों को फड़फड़ाते भी हैं। इस मेटिंग सीजन में मेल फ्लेमिंगोस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डांस मूव्स करते हैं, जिनमें से कम 136 कॉम्बिनेशंस को अभी तक मैप किया जा सका है। इन डांस मूव्स में हेड फ्लैंगिंग सबसे कॉमन और स्टार्टर मूव है। ये मेल फ्लेमिंगोस एक सिंक्रोनाइज्ड मार्च करते हैं, जो ऐसा लाइन डांस दिखाई देता है जिसमें पहले राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड में मार्च किया जाता है। ये मार्च शुरू होने के थोड़ी देर बाद इसे फीमेल फ्लेमिंगोस भी ज्वाइन कर लेती हैं। इसे देखना एक अद्भुत अनुभव जैसा होता है जो मन को रोमांच से भर देता है। फीमेल फ्लेमिंगो को जिस मेल फ्लेमिंगो का डांस इंप्रेस कर देता है, वो उसकी लाइफ पार्टनर बन जाती है और इस तरह फ्लेमिंगो कपल स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्ड्स बना लेते हैं, क्योंकि फ्लेमिंगो पक्षी पूरी जिंदगी के लिए अपना पार्टनर चुनते हैं। मैटिंग के बाद मेल और फीमेल फ्लेमिंगो मिलकर के अपने सिंगल एग के लिए मड से घोंसला बनाते हैं। ये घोंसला एक छोटे वॉल्केनो जैसा दिखाई देता है, जिसमें एक बड़े अंडे को रखने के लिए जगह होती है। दोनों पार्टनर्स बारी बारी से अंडे पर बैठकर उसे गर्म बनाए रखते हैं। ये वाकई में कमाल की बात है कि लगभग 10,000 फ्लेमिंगो बर्ड्स के ग्रुप में रहते हुए भी हर फ्लेमिंगो कपल अपने घोंसले को पहचान सकता है। इन्हें अपने घोंसलों की सुरक्षा करना भी आता है। घोंसला बनाते समय उसके लिए बेस्ट सूटेबल जगह अक्सर फीमेल फ्लेमिंगो ही सिलेक्ट करती है। कई बार दूसरे पेयर्स इस नेस्टिंग साइट को हड़पने की कोशिश भी करते हैं और ऐसे में फ्लेमिंगोस बचाव में अग्रेसिव हो जाते हैं। ये फ्लेमिंगो पेयर ना केवल घोंसला साथ में बनाते हैं, बल्कि घोंसले और अंडे को बचाने में भी बराबर की साझेदारी दिखाता है। फीमेल फ्लेमिंगो एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है और किसी भी रीजन से अगर इस अंडे को कुछ हो जाए तो फीमेल फ्लेमिंगो अगले ब्रीडिंग सीजन में ही दूसरा अंडा देती है, उससे पहले नहीं। इन सारी वजहों से फ्लेमिंगो की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं पाती। फ्लेमिंगो के बच्चे अंडे से लगभग 30 दिनों में बाहर आते हैं। अंडे में पहला क्रैक आने से लेकर अंडे से बाहर आने तक में इस बच्चे को 24 से 36 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन इस स्लो प्रोसेस के बाद का इनका सफर बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि फ्लेमिंगो चीक्स तेजी से बढ़ते हैं। ये बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह कलरफुल नहीं होते और ना ही इनकी लंबी गर्दन और मुड़ी हुई चोंच होती है। ये वाइट ग्रे कलर के होते हैं, इनके सॉफ्ट फेदर्स होते हैं और चोंच भी सीधी होती है। फ्लेमिंगो का ब्राइट कलर इन्हें 2 से 3 साल बाद मिल पाता है और जब ये कैरेटीन रिच फूड खाया करते हैं और इनकी चोंच भी तभी अपने पेरेंट्स की तरह हुक शेप की बन जाती है, ताकि ये खाने को पकड़ सके और फिल्टर करके खा सके। अंडे से निकलते ही बच्चे का पेट भरना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है और फ्लेमिंगो ऐसे यूनिक और केयरिंग पेरेंट्स होते हैं जिनमें दोनों पेरेंट्स बच्चे के लिए क्रॉप मिल्क बनाते हैं और ये क्रॉप मिल्क उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है। हालांकि ये मैमल्स की मैमरी ग्लैंड्स में बनने वाले मिल्क जैसा नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसमें फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ये मिल्क दिखने में तो ब्लड जैसा दिखाई देता है और कुछ हफ्तों के बाद इसका कलर हल्का होने लगता है। फ्लेमिंगो पेरेंट्स बच्चे के 6 महीने के होने तक ये मिल्क बना सकते हैं
ये मिल्क बच्चों को पिलाने के लिए पेरेंट्स के मुंह में बच्चे अपनी चोंच रखते हैं, जिससे क्रॉप मिल्क का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है और ये बच्चे तक पहुंचता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैरोटीनॉइड्स होता है और बच्चे को क्रॉप मिल्क पिलाने की वजह से ब्रीडिंग सीजन पूरा होने पर दोनों पेरेंट्स का पिंक कलर फेड हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर का ज्यादातर कैरोटीनॉइड इस क्रॉप मिल्क के साथ उनके बच्चे को दे दिया गया होता है। इसलिए कभी ब्राइट पिंक के दिखाई देने वाले एडल्ट फ्लेमिंगोस भी पेरेंट्स बनने के बाद व्हाइट कलर के दिखाई देने लगते हैं। पेरेंटिंग होती ही ऐसी है जिसमें अपना बेस्ट अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिया जाता है और पेरेंट्स की एक शानदार मिसाल ये फ्लेमिंगो पेरेंट्स देते हैं। क्रॉप मिल्क से न्यूट्रिशन लेने वाले ये बच्चे अपने घोंसले को 4 से 8 दिनों में छोड़ देते हैं और आसपास घूमने लगते हैं। लगभग 3 हफ्ते के होने पर इन सारे बच्चों की कॉलोनी को क्रैश का हिस्सा बनाया जाता है। ये बिल्कुल किंडरगार्टन जैसा दिखाई देता है। क्रैश का हिस्सा बन चुके ये बच्चे 20 से 30 नहीं होते, बल्कि 3000 से 5000 तक हो सकते हैं। ये सब मिलकर खारे और ताजे पानी के मिक्सचर वाले एरिया में जाते हैं, जहां उन्हें इस उम्र के हिसाब से सूटेबल फूड मिल जाता है। इस टाइम इन कमजोर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम एक एडल्ट फ्लेमिंगो इनके साथ जरूर होता है। बच्चों का फ्लेमिंगो की भीड़ में गुम हो जाने की चिंता पेरेंट्स को नहीं सताती, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे को अपनी यूनिक वॉइस से पहचान लेते हैं और इनके ये बच्चे धीरे धीरे खाने के और उड़ने के गुर सीखते हुए बड़े होने लगते हैं। 11 हफ्तों के बाद इनके फ्लाइंग फेदर्स डेवलप होते हैं, जिनसे ये उड़ान भरना शुरू करते हैं। जैसे ही बच्चे उड़ान भरना सीख जाते हैं, फ्लेमिंगोज अपनी ब्रीडिंग एरियाज को छोड़कर उड़ जाते हैं। फ्लेमिंगो की उड़ान देखना भी किसी कारनामे जैसा ही लगता है। जब बहुत सारे फ्लेमिंगो अपनी गर्दन और पैरों को बाहर की तरफ रखते हुए उड़ान भरते हैं, तो ये नजारा देखने लायक होता है। इस तरह उड़ान भरने से फ्लेमिंगो को बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। उड़ते समय एनर्जी सेव करने के लिए ये लगातार अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। इनका उड़ान भरना भी एक टीम गेम होता है, इसलिए ये या तो एक लाइन में उड़ते हैं या फिर इंग्लिश लेटर वी की शेप बनाते हुए उड़ते हैं। ऐसा करने से इन्हें एनर्जी सेव करने में मदद मिलती है, क्योंकि हर बार अपने पंख फड़फड़ाने पर फ्लेमिंगो पीछे की तरफ हवा फेंकते हैं, जिससे पीछे उड़ने वाले फ्लेमिंगोस को उड़ने में मदद मिलती है। ये बर्ड्स 1 घंटे में 35 मील तक उड़ान भर सकते हैं। अब यूं तो फ्लेमिंगो एक माइग्रेटरी बर्ड नहीं है, इसलिए इन्हें माइग्रेट करना पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी बेस्ट फूड सोर्सेज और नेस्टिंग ग्राउंड्स के बीच इन्हें उड़ान भरनी ही पड़ती है। क्लाइमेट चेंज और फ्लेमिंगो के रहने की जगहों में जिस तेजी से बदलाव हुए हैं, ये एक जगह पर परमानेंटली नहीं रह पाते। सर्दियों में जब झीलें जम जाती है, तब फ्लेमिंगोस को गर्म क्लाइमेट की तरफ जाना पड़ता है। जब पानी का लेवल बहुत ऊंचा उठ जाता है, तभी इन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ती है। माइग्रेट करने वाले फ्लेमिंगोस में से ज्यादातर ऐसे होते हैं जो ब्रीडिंग के समय पर अपनी ओरिजिनल कॉलोनी में लौट आते हैं, जबकि कई बार ऐसी सिचुएशन भी बनती है जब फ्लेमिंगोस नई कॉलोनी में शामिल हो जाते हैं और अपनी पुरानी कॉलोनी यानी कि ग्रुप में नहीं लौटते। जब फ्लेमिंगो को माइग्रेट करने की जरूरत लगती है, तब ये रात में उड़ान भरते हैं, क्योंकि इन्हें साफ आसमान में उड़ान भरना सही लगता है और रात में इन्हें शिकारियों का खतरा भी कम रहता है। और एक रात में ये फ्लेमिंगो ग्रुप 350 मील तक की दूरी तय कर लेता है और इस तरह उड़ान भरते हुए साथ रहते हुए बच्चों को बड़ा करते हुए एक फ्लेमिंगो 20 से 30 साल की उम्र तक जीता है, जबकि जू में शिकारियों के कम खतरे और एक रेगुलर डाइट की बदौलत ये 50 साल की उम्र तक भी जीते हैं। यूं तो एडल्ट फ्लेमिंगो शिकारियों से अपना बचाव करना अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी चील, गिद्ध, जंगली सुअर और लोमड़ी जैसी शिकारियों का खतरा बना ही रहता है। ऐसे में जो एडल्ट फ्लेमिंगो अपने ग्रुप में रहता है, उसके सुरक्षित रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि अकेले फ्लेमिंगो पर हमला करना इन शिकारियों के लिए आसान हो जाता है। अपने बच्चों को ऐसे खतरों से बचाने के लिए फ्लेमिंगो पेरेंट्स को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। इन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस और एवियन फ्लू जैसी डिजीजेस भी अफेक्ट करती है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर फ्लेमिंगो स्पीशीज एंडेंजर्ड नहीं है, यानी खतरे से बाहर है। फ्लेमिंगो की 6 स्पीशीज में से लेसर फ्लेमिंगो की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जो 1.5 से 2.5 मिलियन तक है, जबकि एनिडियन फ्लेमिंगो वल्नरेबल स्पीशीज के रूप में लिस्टेड है, क्योंकि इनकी संख्या 33,000 के आसपास ही रह गई है
और इसमें भी गिरावट आ रही है। फ्लेमिंगो की हर स्पीशीज अपने आप में खास है, यूनिक है, इसलिए इन सारी स्पीशीज का सेफ बने रहना जरूरी है। लेकिन हैबिटेट लॉस इन्हें अफेक्ट करता है। अब रहने को घर ही सुरक्षित ना हो तो कोई कैसे सुरक्षित रह सकता है? जंगली शिकारियों का खतरा तो इन्हें बना ही रहता है, लेकिन इनके पंखों के लिए जो इनका इल्लीगल शिकार किया जाता है, उससे बचना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। आज भी इल्लीगल तरीके से इनके अंडों को चुराया जाता है और इसकी टंग के लिए भी इनका शिकार किया जा रहा है। वाटर पोल्यूशन भी इन्हें नेगेटिवली अफेक्ट करता है और टूरिज्म भी इनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को कम कर देता है। जबकि फ्लेमिंगो इकोसिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन देना नहीं भूलता। एल्गी, ब्राइन, श्रिम्प और फ्लाई लार्वा को बड़ी मात्रा में खा करके ये इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं और इन्हें खाने के लिए जब फ्लेमिंगो उथले पानी को हिलाता है तब ये इन वाटर बॉडीज में ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल को मिक्स भी करता है। ऐसा करने से एनॉक्सिक कंडीशन से बचाव हो जाता है, यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ऐसे में यह सोचा जाना जरूरी है कि अपनी दुनिया में अपने साथियों के साथ खुश रहने वाले इस पक्षी की क्या गलती है, जिसके लिए उसे ये सारी तकलीफें उठानी पड़े। क्या सिर्फ पिंक और रेड जैसे अट्रैक्टिव कलर्स के विंग्स और फेदर्स ही इसके लिए मुश्किल बन गए हैं? क्या इसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए इंसानों की परमिशन लेनी होगी? नहीं ना। तो फिर हम इन्हें इनकी दुनिया में खुश रहने दें, ये जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है इनके बारे में सोचा जाना, इन्हें रिस्पेक्ट देना। और इसलिए हर साल 26 अप्रैल को इंटरनेशनल फ्लेमिंगो डे मनाया जाता है, ताकि हम इन ब्यूटीफुल बर्ड्स की खूबसूरती को सेलिब्रेट कर सकते हैं, इन्हें डिस्टर्ब किए बिना। तो आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं ना? क्योंकि हम इनके दोस्त बनना चाहते हैं, दुश्मन नहीं। इसलिए इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए और इस इनोसेंट और ब्यूटीफुल बर्ड को दूर से देखकर दिल खुश कर लीजिए। और ऐसे ही अनोखे बर्ड्स और एनिमल्स को करीब से जानने के लिए infinitystream.tv को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी आपको पूरा का पूरा पिटारा मिलेगा हमारी वेबसाइट पर। एक्सप्लोर कीजिएगा जब भी आपके पास टाइम हो। तो रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही नई डॉक्यूमेंट्रीज के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।